गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो में हमने ये देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार में क्या क्या समानताएं हैं। आज हम इन दोनों के मध्य पाए जाने वाले अंतरों पर चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि अपनी प्रकृति में ये दोनों ही भिन्न भिन्न चीजें हैं। एक राष्ट्र की सीमाओं के अंदर संपन्न होता है और एक राष्ट्र की सीमाओं से परे संपन्न होता है। तो आज हम देखते हैं दोनों में क्या क्या भेद या क्या क्या अंतर हैं। पहला अंतर जो उभर कर आता है वो साधनों की गतिशीलता को लेकर के है। उत्पादन का कार्य उत्पादन के घटकों या उत्पादन के साधनों द्वारा संपादित किया जाता है। इन साधनों की गतिशीलता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। एक देश की सार्वभौमिक सीमा के अंतर उत्पादन के साधनों में गतिशीलता को लेकर के किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। सभी साधन सरलता पूर्वक एक देश की सीमा में किसी भी स्थान पर रोजगार के लिए गतिशील हो सकते हैं, उत्पादन कार्यों के लिए गतिशील हो सकते हैं, लेकिन ऐसी गतिशीलता राष्ट्रीय सीमाओं के परे संभव नहीं है। तो ये पहला अंतर हम यहाँ पाते हैं कि जो उत्पादन के घटक हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में प्रतिबंधित कर दिया गया है कि वो किसी एक विशिष्ट स्थान पर रह के ही उत्पादन का कार्य करें, जबकि राष्ट्रीय सीमाओं में ऐसा कोई प्रतिबंध हम नहीं देखते। एक जो अन्य अंतर हमें दिखाई देता है वह मौद्रिक प्रणाली के बारे में है। एक देश में एक ही प्रकार की मौद्रिक प्रणाली पाई जाती है। जैसे हमारे भारत में आरबीआई के द्वारा नियंत्रित मौद्रिक प्रणाली है और करेंसी या मुद्रा के रूप में हम रुपए को एक विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलिप्त होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे होते हैं तो हमें भिन्न भिन्न देशों की मौद्रिक प्रणालियों के साथ में सामंजस्य स्थापित करना होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर हमको देखने को मिलता है। दोनों ही व्यापार दशाओं में अगला जो अंतर हमें दिखाई देता है वो राष्ट्रीय नीतियों में भिन्नता को लेकर के है। भिन्न भिन्न देशों की राष्ट्रीय नीतियां उन देशों की प्राथमिकताओं के आधार पर निर्मित होती हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो इस दशा में दो या दो से अधिक देश सम्मिलित होते हैं जिनकी प्राथमिकताओं में अंतर होना स्वाभाविक है। यही स्वाभाविक अंतर उनकी राष्ट्रीय नीतियों में भी अंतर ला देता है। जबकि जब हम अंतर क्षेत्रीय व्यापार कर रहे होते हैं तो एक ही देश की सीमा में संपन्न होने के कारण इनमें नीतिगत भिन्नता की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। एक केंद्र सरकार के द्वारा नीति निर्मित की जाती है जो संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भेद करने या अंतर ढूंढने में एक चीज और उभर कर आती है कि दोनों ही बाजार दशाओं में जो बाजारों का पृथक्करण है वो भिन्न भिन्न प्रकार या भिन्न भिन्न प्रकृति का पाया जाता है। आंतरिक व्यापार में प्रायः बाजारों की अपेक्षाकृत निकटता पाई जाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाजारों के मध्य पर्याप्त दूरी होती है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार में जो उपभोक्ता और विक्रेता दोनों की ही आदतें, रीति रिवाज, मापदंड या मापतोल की पद्धतियां ये समान प्रकार की होती हैं, उनमें एक रूपता सहज ही स्थापित हो जाती है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये एक समान या एक रूप नहीं देखने को मिलती। इनमें भिन्नता स्वाभाविक रूप से उभरकर हमारे सामने आ जाती है। संपूर्ण विश्व भौगोलिक विविधताओं के लिए जाना जाता है। कहीं पर पर्वत, कहीं पठार, कहीं नदियां, कहीं समुद्र हमें दिखाई देते हैं, कहीं प्रायद्वीपीय राष्ट्र हैं,
कहीं द्वीपीय राष्ट्र हैं। इनकी भौगोलिक दशाओं और इनके प्राकृतिक साधनों की भिन्नता भी अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापारों की दशाओं में भिन्नता उत्पन्न कर देती है। एक ही देश में इस प्रकार की भिन्नताएं अपेक्षाकृत कम मात्रा में दिखाई देती हैं, या जो भिन्नताएं होती हैं उन्हें अलग से पहचाना जा सकना संभव नहीं होता, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में ये भिन्नताएं स्पष्टतः परिलक्षित होने लगती हैं, क्योंकि उपभोक्ता अपने क्रय व्यवहार में भौगोलिक एवं प्राकृतिक दशाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। इसलिए व्यापार में जिन वस्तुओं का व्यापार होगा वो इन्हीं दशाओं पर निर्भर करता है। इसलिए इन दोनों में भिन्नता का आ जाना दोनों ही व्यापार दशाओं में भिन्नता उत्पन्न कर देगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो में हमने ये देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार में क्या क्या समानताएं हैं। आज हम इन दोनों के मध्य पाए जाने वाले अंतरों पर चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि अपनी प्रकृति में ये दोनों ही भिन्न भिन्न चीजें हैं। एक राष्ट्र की सीमाओं के अंदर संपन्न होता है और एक राष्ट्र की सीमाओं से परे संपन्न होता है। तो आज हम देखते हैं दोनों में क्या क्या भेद या क्या क्या अंतर हैं। अगला महत्वपूर्ण भेद व्यापार बाधाएं एवं विनिमय नियंत्रण से संबंधित है। आंतरिक व्यापार की स्थिति में व्यापारिक बाधाएं अत्यंत कम होती हैं तथा विनिमय नियंत्रण की स्थिति नहीं पाई जाती। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दशा में भिन्न भिन्न राजनीतिक सत्ता, भिन्न भिन्न आर्थिक नीतियों के कारण व्यापारिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जो विनिमय नियंत्रण की स्थिति को उत्पन्न कर देती हैं। भेद का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे चारों ओर हमको घेरे हुए है, यानी हमारा समाज, वो एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर कर आता है। सामाजिक पद्धतियां एक देश में एक समान प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व में सामाजिक पद्धतियों में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। व्यापार का जो कार्य है वो समाज की प्रवृत्ति, समाज की मनोदशा, समाज का जो मूल्य है उसके ऊपर निर्भर करता है। आंतरिक व्यापार की दशा में व्यापारिक विनिमय एक ही देश में संपन्न होने के कारण सामाजिक एवं व्यापारिक नीतियों में अधिक अंतर नहीं देखने को मिलता। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दशा में सामाजिक ढांचे में अत्यधिक अंतर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है। जिस प्रकार का भारतीय समाज है उस प्रकार का समाज हम रूस, ब्रिटेन या अमेरिका में नहीं देख सकते। वहाँ की सामाजिक संरचना हमारी सामाजिक संरचना से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि व्यापारिक कार्य मानवीय कार्य है जो मानव के द्वारा किया जाता है और मानव का आचार और व्यवहार समाज के द्वारा निर्धारित होता है। और जब सामाजिक संरचनाएं बदल जाएंगी तो मानव का व्यवहार भी परिवर्तित होगा। इसलिए यहाँ पर सामाजिक संरचना में भिन्नता एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उभर कर हमारे सामने आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार दोनों ही व्यापार दशाओं में प्रतिस्पर्धा स्तर में
पर्याप्त अंतर हमें दिखाई देता है। आंतरिक व्यापार में प्रायः विक्रेताओं के मध्य गठबंधन पाया जाता है तथा विक्रेताओं की संख्या भी इतनी अधिक नहीं होती। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होने से परस्पर प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न राष्ट्रीय सरकारें भी अपने घरेलू व्यापार को संरक्षित करने के लिए कार्य करती प्रतीत होती हैं, जिससे दोनों ही व्यापार दशाओं में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार में विभेद या अंतर का जो अंतिम बिंदु है वह राष्ट्रीय आर्थिक जीवन को लेकर के है, क्योंकि सामाजिक संरचनाओं में अंतर है, राजनीतिक संरचनाओं में अंतर है, तो इन्हीं से राष्ट्रीय आर्थिक जीवन में भी अंतर स्पष्टतः उभर कर सामने आ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि आंतरिक व्यापार की दशा में हमें राष्ट्रीय स्तर पर एक ही प्रकार का आर्थिक जीवन देखने को मिलता है। सभी नागरिकों में सामान्य स्तर, समान उपभोग प्रवृत्ति, समान उत्पादक प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दशा में आर्थिक स्तर में अंतर के कारण उपभोग प्रवृत्तियां, बचत प्रवृत्ति एवं उत्पादन प्रवृत्ति सभी में एक व्यापक अंतर दिखाई देता है। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हमने यह देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार में किस प्रकार का विभेद होता है। दोनों ही व्यापार किसी भी आर्थिक संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी राष्ट्र राज्य आज आत्मनिर्भर नहीं रह गया है। उसे जितनी आंतरिक या अंतर क्षेत्रीय व्यापार की आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की है। इसलिए दोनों में अंतर होते हुए भी दोनों को प्रोत्साहित करना, दोनों को आगे बढ़ाना अत्यंत अपरिहार्य होता चला जा रहा है।